अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई रेंटल इनकम जो है वो वसूल हो रही है और आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट के ऊपर दी हुई है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह से फाइल करेंगे। इस तरह से अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, कोई अपनी आप जॉब कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं, साथ आपने अपनी प्रॉपर्टी भी जो है वो रेंट के ऊपर दी हुई है, तो आप उसको किस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप अपनी जो है वो आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम नॉर्मल रिटर्न के ऊपर आएंगे। यहाँ पर टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, जिस टैक्स ईयर की आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। इस वक्त 2024 की चल रही है टैक्स रिटर्न, तो इसका ऑफिशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का है। मैं इसको लिख के कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर जाकर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यहाँ पर आपने पूरे साल के अंदर जितना भी टैक्स वसूल किया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इस वक्त जो है वो फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स जो आप रेंट वसूल करें वो 70,000 रुपये जो है वो माहाना टैक्स है, तो ये सालाना बनता है 8,40,000 रुपया। तो ये यहाँ पर जो है वो आप लिख देंगे। अब इसमें 1/5 हिस्सा जो है वो टोटल आपके जो आपकी टैक्स जो है वो आपकी रेंट इनकम है उसमें से जो है ये डिटेक्ट हो जाएगा। उसमें से आपको डिटेक्शन मिल जाएगी कि आपका ये बिल्डिंग की रिपेयरिंग की मद के अंदर जो है वो एफबीआर आपको छूट दे देता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 6,72,000 रुपया बचा है। इसमें जो है ये हमारा जो है वो टैक्सेबल इनकम है, और इसमें जो है वो 6 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो 72,000 रुपए तक जो है वो फर्दर टैक्स जो है वो आपको इसके ऊपर जो है वो लगेगा। अब जो है वो यहाँ पर हम आते हैं मजीद। तो यहाँ पर देखें तो कुछ चीज़ें मजीद लिखी हुई हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स वसूल हो रहा है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, वो एडजस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो 12,000 रुपया जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। कमर्शियल अगर प्रॉपर्टी है तो इसके ऊपर ईजिली इतना आ जाता है, ठीक है। तो आपने 12,000 रुपये मैंने यहाँ पर टैक्स लिख लिया है। इसके अलावा जो है वो अगर आपने रेंट जो है उसको कलेक्ट करने के हवाले से जो कोई बंदा रखा हुआ, तो वो उसके जो है वो आप रेंट कलेक्शन जो है वो एक्सपेंडिचर ऐड कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 4% तक हो सकते हैं। तो इसका 4% निकाले तो वो 33,600 रुपया बनता है। वो मैंने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है। यहाँ पर ऐड करने के बाद लीगल सर्विसेज एंड चार्जेस हैं कि अगर आपने जो है वो ज़ाहिर बात है कि आपने रेंट डीड बनाई है अपनी, उसको रजिस्टर करवाया है, उसके ऊपर भी चार्जेस लगे हैं। तो इस वक्त जो रेंट के ऊपर कोई भी बंदा जो है वो कोई अपना जो है वो रेंट डीड रजिस्टर करवा रहा है, तो उसके ऊपर 3.25% जो है वो टोटल साल के रेंट और जितना आपने एडवांस दिया है उसका जो है वो सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी की मद के अंदर लग रहा है। और यहाँ पर हम सिर्फ अगर टैक्स के ऊपर ही बात करें, तो कोई भी बंदा जो है वो अगर अपना रेंट एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर करवाता है, तो सालाना जो किराया है और जो एडवांस दिया हुआ है उसका 3.25% जो है वो स्टाम्प ड्यूटी लगती है। इसके अलावा पेलरा चार्जेस भी हैं, और उसमें वकील ने भी जो है वो चार्जेस लेने होते हैं। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर सिर्फ इसी के ऊपर बात करें ना, तो इसी का हम अगर जो है वो 3.25% निकालें, तो ये 27,300 रुपया बनता है, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्योंकि इसमें अंदर जो है वो 3,000 रुपया पेलरा चार्जेस भी हैं, इसके अलावा और मुतफर्रक खर्चे भी होते हैं और वकील की फ़ीस भी होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है वो इसको ऐड कर लेता हूँ कि मैंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो 38,000 रुपया जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो इसके लीगल सर्विसेज के ऊपर चार्जेस आए हैं। अब मेरे पास जो है वो इनकम बची है इससे, वो 5,88,400 रुपया बची है, और ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। 6 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर जाएंगे, मैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमें रिफंड के अंदर जो है वो 2,239 रुपए जो है वो हमारे आ रहे हैं। अगर जो है वो इसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर इसके अलावा अगर ये 6 लाख से ज़्यादा होगा, तो इसके ऊपर जो है वो आपको फिर डेफिनेटली जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्सेस अदा किए हुए हैं, तो आप वो एडजस्टेबल हैं, आप एडजस्टेबल में जाएंगे और यहाँ पर जो है वो आप जो है वो टैक्सेस को जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद जो है वो
रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर इसने खुद से ऐड कर लिया है। सेल फ़ोन का मैंने जो है वो अगर अपना मोबाइल फ़ोन है उसका क्या नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद लिखने के बाद जो है वो जिस नेटवर्क की सिम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मोबिलिंक की सिम है, वो ऐड करेंगे। इसके ऊपर जो टैक्स है कितना कटा है वो आप लिखेंगे। ये आप टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो अपना ले सकते हैं। उसके ऊपर टैक्स सर्टिफिकेट कैसे लेना है उसके ऊपर मैं वीडियो जो है वो बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद जो है वो हम जाएँगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हमारी जो है वो इनकम है वो 5,88,400 है। इसको जाएँगे हम वेल्थ स्टेटमेंट में, रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाएँगे और इनकम डिक्लेयर एज़ पर जो है वो रिटर्न ये नॉर्मल रिटर्न के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है हम जाएँगे पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर और जो भी हमारे जो है वो पर्सनल घर के अखराजात हुए हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 2,80,000 मैंने अपने घर के ऊपर अखराजात किए हैं। अब मैं जाता हूँ रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, यहाँ पर जो है वो 3 लाख जो है वो 8,000 जो है वो हमारे पास रकम बची है। रिकंसाइल अमाउंट हम पर्सनल एसेट्स में जाएँगे, ये हमारी सेविंग है, व्हाइट मनी है, इसको हम जाके जो है वो अपने जो है वो यहाँ पर अपना अगर आपका बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आपकी रकम पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को अपने को जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जहाँ पे है फॉर एग्ज़ाम्पल यूबीएल ब्रांच के अंदर है, यूबीएल में यहाँ पर भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसमें रेस्ट लिखने के बाद जो है वो उसमें जो भी अमाउंट पड़ी हुई है, वो यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस है, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो आपने रेंटेड की है, तो ज़ाहिर बात है वो आपके नाम के ऊपर है, उसको आपने डिक्लेयर करना है। यहाँ पर आपने लिखेंगे उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद उसकी मेजरिंग लिखेंगे, कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 20 मरला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ कि ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। उसका जो है वो खेवट नंबर जो है वो हो गई, आप वो लिखेंगे, यानी कि आप उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है जी। और लिखने के बाद जो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं कहता हूँ 60 लाख रुपया जो है वो उसकी वैल्यू है। इसके अलावा जो अगर बिज़नेस के कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसके बिज़नेस कैपिटल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मोटर व्हीकल आपके नाम के ऊपर कोई गाड़ी या जो है कोई चीज़ जो है वो रजिस्टर्ड है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, क्या है, मैं लिखता हूँ कि मोटर कार है, ठीक है। कौन सी कार है, होंडा सिटी में लिख देता हूँ, सिटी, ठीक है। उसका मॉडल लिख देता हूँ 2016, इसका इंजन नंबर, चेसी नंबर, तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। और लिखने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं कहता हूँ 45 लाख रुपए की है, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर व्हीकल्स हैं वो भी आप अपनी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हाउस ऑफ होल्ड रेस्ट जो हैं, अपने कोई पर्सनल आइटम्स हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। नॉन बिजनेस कैश है आपके पास, वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई मज़ीद एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो गोल्ड है 25 तोला। यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ बिलोंग टू वाइफ सिंस मैरिज, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो आपके जो भी एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद जाएंगे रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। यहाँ पर देखें 1 करोड़ 5 लाख रुपए के यहाँ पे हमारी अनरिकंसाइल अमाउंट आ गई है। पूछ रहे थे कहाँ से आए हैं, ये हमारा कहते हैं कि हमने प्रीवियसली है, क्योंकि फर्स्ट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पहले से मौजूद है हमारे, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और रिकंसाइल ऑफ यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए तो हमारी रिकंसाइल अमाउंट 0 आ गई है। अब हम इसको सेव कर देंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है भी आपसे पिन मांगेगा, अगर आपको पिन याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जाएं, चेंज पिन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना जो भी पिन रखना है वो आप रख सकते हैं। ओके के बटन के ऊपर करें, पिन आपका चेंज हो गया है। और ड्राफ्ट में जाएं, एडिट में जाएं और यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी जो टैक्स रिटर्न है जो कि हमने यहाँ पर देखे तैयार की थी, वो आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके जो है वो उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।